नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 अहम खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हर बार की तरह इस बार भी पीएम नरेंद्र मोदी ने कमान संभाल ली है। पीएम मोदी ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं और भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने में लगातार मेहनत कर रहे हैं। बता दें कि पीएम मोदी ने आज छत्तीसगढ़ के बस्तर में रैली को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। छत्तीसगढ़ वासियों ने, बस्तर के मेरे भाई बहनों ने मोदी की गारंटी पर मोहर लगाई है और आज उसी विश्वास से पूरा देश कह रहा है, फिर एक बार बागेश्वर में एक रैली को संबोधित करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उन्होंने उत्तराखंड के लिए कोई योजना को देने में देरी नहीं की। कि मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए इस बार हमको एक तरफा समर्थन यहां से देना है, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं, जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, मोदी जी ने हमारे उत्तराखंड के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई योजनाओं को देने में देर नहीं की। जो भी योजनाएं हमने उनसे कहा और उनकी जो त्वरित रूप से काम करने की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत 2 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाएं हमारे पूरे उत्तराखंड के लिए स्वीकृत हुई है। भाई बहन, 2 लाख करोड़ से भूतो न भविष्यति। इसलिए अब हमारी बारी है कि मोदी जी को हम लोग ताकत प्रदान करें, उनको ऊर्जा दें और जो 400 पार का नारा मोदी जी ने दिया है, उस 400 पार के नारे को पूरा करने में देवभूमि उत्तराखंड का एक व्यक्ति अपना योगदान देगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विजय कुमार अपनी पत्नी के साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के भी कई नेता आज भाजपा में शामिल हुए हैं। जो भी पहले से बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और उससे विकास बहुत हुआ है, आम आदमी को रिलीफ मिली है और ओवरऑल माहौल बहुत अच्छा हुआ है। उससे प्रभावित होकर, चूंकि हम लोग यही कार्य ब्यूरोक्रेट के रूप में कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि और बेहतर काम कर पाएंगे एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में, इसीलिए हम लोगों ने ज्वाइन किया। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जमकर घेरा है। जेपी नड्डा ने इस मौके पर कांग्रेस पर सवाल करते हुए पूछा कि कांग्रेस के झंडे गायब क्यों हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को जनता ने बार बार नकारा है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति से बरआमदा है और तुष्टीकरण की राजनीति से बाज नहीं आ रही है। मैंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। देश को बांटने के लिए और सत्ता को हथियाने के लिए कहां तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जिस मुस्लिम लीग ने 1929 में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही थी, आज उसी बात को कांग्रेस पार्टी दोहरा रही है। यानी सत्ता की लोलुपता में, सत्ता के लालच में देश को कहां पहुंचाएगी कांग्रेस पार्टी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आज माइनॉरिटी के लिए जिस तरीके से धर्म के आधार पर आरक्षण की बात हो रही है और जो 50% से अधिक आरक्षण की बात है, वो किसके लिए आरक्षण करने की बात कर रही है, कांग्रेस पार्टी को यह स्पष्ट करना पड़ेगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, देश भूल न जाए, यूपीए की सरकार में इन्होंने एक ऐसा कानून बहुसंख्यक समाज के खिलाफ बनाया था जो पार्लियामेंट से पास नहीं हो सका, लेकिन कांग्रेस पार्टी की मंशा साफ हुई थी। ये मेजॉरिटिज्म के खिलाफ
जिस तरीके की रणनीति और राजनीति कर रहे हैं और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, देश ने इनको माफ नहीं किया है और आगे भी माफ नहीं करेगी। ये चाहते हैं कि देश फट जाए, लेकिन इनकी सत्ता की भूख समाप्त न हो। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, मुझे राहुल गांधी जवाब दें कि वायनाड में नामांकन पत्र में के जुलूस में कांग्रेस पार्टी के झंडे क्यों गायब हो गए? ये तुष्टीकरण की राजनीति कहां तक जाएगी? सिर्फ मुस्लिम लीग को भाए ना, इस कारण से कांग्रेस पार्टी अपने झंडे तक को हटा दे। यह देश बांटने की जो चाल है और तुष्टीकरण के आगे जो घुटने टेकने का इनका रवैया है, इसको देश माफ नहीं करने वाला है। कांग्रेस को अपने घोषणा पत्र के अंदर जिस तरीके से तुष्टीकरण के बारे में उन्होंने कहा है और जिस तरीके से उन्होंने आरक्षण के बारे में कहा है, उसका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। देश जान को बताना पड़ेगा कि देश में इस तरीके की राजनीति, जो सत्ता के लोलुपता में आप एक समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हो, उसको देश कदापि माफ नहीं करेगा। कांग्रेस को उसका जवाब देना। वरुण गांधी का टिकट कटने पर भाजपा नेता मेनका गांधी ने कहा, ये पार्टी का फैसला है। वरुण बहुत अच्छे सांसद थे, आगे भी जिंदगी में जो भी बनेंगे देश के लिए अच्छा ही करेंगे। जी, हम तो चुनाव के लिए तैयार हमेशा रहते हैं। एक इलेक्शन खत्म होता है तो हम कभी एक मिनट के लिए रुकते नहीं हैं। हम उन लोगों के लिए आसान होता होगा जो 4 साल कुछ नहीं करते और फिर 5वें साल में शुरू कर देते हैं, लेकिन हमारा लगाव लोगों के साथ है और हम कोशिश करते हैं कि 5 साल हम उनके लिए काम करें। इसलिए इलेक्शन की तैयारी, इसको ही इलेक्शन की तैयारी बोलते हैं। दूसरा, बीजेपी के लोग यहाँ 5 साल से फैले हुए हैं, हर गांव में लोगों के साथ काम करते हुए खाका बनाया हुआ है, तो वो भी तो तैयार है। मुझे क्या कहना है इस पर, पार्टी जो फैसला करती है। लेकिन वरुण बहुत ही अच्छे एमपी थे और जो भी बनेंगे जिंदगी में और बहुत कुछ बनेंगे, देश के लिए अच्छा ही करेंगे। कहीं उनके अलग से कोई तैयारी वगैरह है लड़ने की, जैसे कुछ? नहीं, ऐसे हम लोग इस तरीके के लोग नहीं हैं। क्या कहा जा सकता है, आगे क्या भविष्य होगा उनका? क्या मालूम क्या भविष्य होगा, जो भी होगा उज्जवल ही होगा। ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए बने रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।